इस वक्त सूरत हाल आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? आज न्यूयॉर्क में यहूदी कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया है और मुजस्समा आज़ादी पर फ़लस्तीन का परचम लहरा दिया गया है। इसकी कितनी सिंबॉलिकल इम्पोर्टेंस है और जो आलमी तौर पर कोशिशें की जा रही हैं जंगबंदी हो जाए, आपको लगता है कि जंगबंदी आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी? जी, मैं समझता हूँ जी कि अब ये जो गज़ा का इश्यू है, ये फ़लस्तीन के तनाज़ुर से निकल के ये अब इंसानियत का एक मौज़ू बन गया है। ख़ास तौर पे जितने बड़े पैमाने पे इसराइल ने अपनी जंगी मशीन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे फ़लस्तीनियों का बिला जिसे कहना चाहिए तफ़रीक़ मज़हब और नस्ल जो है, उन्होंने कत्लेआम किया है और ख़ास तौर पे बच्चों और ख़वातीन को जो है अपनी इस बर्बरियत का निशाना बनाया है। उसके बाद से तमाम जो बाज़मीर अक़वाम हैं और ख़ास तौर पे इंसाफ़ पसंद और आज़ादी के लिए जद्दोजहद में यकीन रखने वाले लोग हैं, हलके हैं, इदारे हैं, वो तमाम के तमाम इस वक़्त जो हैं वो इस फ़लस्तीन के और ख़ास तौर पे जो अहलियान ग़ज़ा हैं, उनके साथ हम आवाज़ हैं और कोई भी ऐसा मौका कि जिसके ज़रिए वो इज़हार यकजहती कर सकें इन मज़लूम फ़लस्तीनियों के, वो हाथ से नहीं जाने देते। वो सड़कों पे मुज़ाहिरों की शक्ल में हो या दीगर दलेर किस्म के जो मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक में, इवन अमेरिका और लंदन में, वहाँ से जो असलहा जिन जहाज़ों पे लाद कर ये लाया जा रहा था, उन जहाज़ों को फिज़िकली रोकने की कोशिश की गई है और उस बंदरगाहों पे जाके उन जहाज़ों पर फ़लस्तीन के परचम लहराए गए और उसकी वजह से वो तमाम असलहा जो है उसकी तरसील इसराइल के लिए रुक गई है। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा हौसला अफ़ज़ा निशान है फ़लस्तीनियों की इस जद्दोजहद आज़ादी में कि जिससे उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं और बिलख़ुसूस जब पाकिस्तान की सड़कों पे उन्हें मर्द और ख़वातीन और बच्चे जो हैं अपने साथ हम आवाज़ अपने मज़ालिम पर आवाज़ उठाते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, तो उन्हें शायद वो अस्करी मदद से ज़्यादा उनके लिए इफ़ेक्टिव होता है कि उनकी मोरल बूस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा और इसी वजह से मैं समझता हूँ, जो पैरेलल डिप्लोमैटिक एक्टिविटी है, वो भी ज़्यादा मोमेंटम गेन करती है कि जब स्ट्रीट्स गर्म होती हैं, तो उन मुल्कों के जो रिस्पेक्टिव डिप्लोमैटिक सर्कल्स होते हैं, जो वज़ारत-ए-ख़ारिजा होती है, जी। जो दीगर उनके फ़ैसला साज़ इदारे होते हैं, उनको भी एक लिहाज़ से जिसे कहना चाहिए होश के नाख़ुन वो लेते ये हैं आपने कि ठीक कहा है हमारे कि अवाम अगर आज सिफ़ारती इस तौर पर तरीके से कोशिशें सड़कों हों पे तो है उसका भी एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें जंगबंदी के तौर पर नज़र नहीं आ रहा। मंसूर जाफ़र साहब, ये जो गज़ा पर आलमी जो शटल डिप्लोमेसी का कोई नतीजा अभी तक नज़र नहीं आ रहा हमें, और सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नुमाइंदे ने ये बात कही है कि पाकिस्तान जो है वो गज़ा के तनाज़े में फ़ौजी तौर पर शामिल नहीं होना चाहता। ये बहुत ख़तरनाक है। सर, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नुमाइंदे को ये बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? किसी हुकूमत ने अभी तक फ़ौजी तौर पर शामिल होने की बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तानी नुमाइंदे ने ये बात की है। आपके ख़्याल में इसकी क्या वजह है? देखिए जी जो अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ारतकार हैं, यकीनन उनका जो डोमेन है वो सफ़ारतकारी है। वो जो फ़ौजी बिल्डअप के हवाले से या जो फ़ौजी मदद के हवाले से ना तो उनका मैंडेट है और उन्होंने इस हवाले से मैं समझता हूँ जो अपना चार्टर ऑफ ड्यूटी है उसी के अंदर उसी परव्यू में जो है ये बात की है। तो लिहाज़ा इसका मतलब ये अख़ज़ करना मुनासिब नहीं है कि शायद ये ऑप्शन हमारे ऑन कार्ड्स नहीं है या हमारे ज़ेरे गौर नहीं है। और माज़ी में आपके इल्म में होगा कि बहुत सारी इसराइल की जो जंगें थी फ़लस्तीन के इसराइल के खिलाफ जो जंगें लड़ी गई हैं, उसमें बिल्कुल टैसिट अंदाज़ में खामोशी के साथ जो है, आपकी फ़ज़ाइया के पायलट जो हैं, वो वहाँ पे उर्दन के हवाई जहाज़ जो है वो उड़ाते रहे हैं, शामी जहाज़ उड़ाते रहे हैं और उन्होंने अपनी दलेरी और बहादुरी की दास्तानें जो हैं, वो इसराइल के जो है फाइटर्स को गिरा के रकम की हैं और उस पर पिछले दिनों एक बड़ी सेरेमनी में उन उन दलेरी और बहादुरी के जो मुज़ाहरे करने वाले जो पाकिस्तानी पायलट्स थे, उनको इनामात जो हैं, वो भी दिए गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ जंगी हिकमत अमली के तौर पे जहाँ फ़ौजी माहिर बैठे हैं, वो बता सकेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पब्लिक करने वाली नहीं होती हैं। जी। और इसी तरीके से आप जब हमास के पास आप ये असला और गोला-बारूद की बात करते हैं, तो ये यकीनन कहीं न कहीं से आया है और ख़ास तौर पे जितनी भी गुरिल्ला तहरीकें होती हैं, उनके तमाम इस नौइयत के जो मुआवनत के चैनल्स होते हैं, वो हमेशा खुफ़िया रहते हैं और उनको इस अंदाज़ से पब्लिक नहीं किया जाता। यही वजह है कि इस वक़्त इसराइल अपनी तमाम तर सिक्योरिटी, सर्विलियंस और अपनी इंटेलिजेंस के बावजूद जो है इस मखमल से शिकार है कि वो गज़ा की गर्म ज़मीन पर पाँव रखे या ना रखे। अभी जितने भी दावे किए जाते हैं कि वो जी। शुमाल से अंदर आ गए हैं, फलाँ जगह से उनको कट आउट कर दिया गया है,
इस वक्त भी बाय द टाइम वी स्पीक 9 लाख अफराद जो हैं उस शुमाली इलाके में मौजूद हैं, जहां से इसराइल तीसरे दिन से फ़लस्तीनियों के इनखला की उन्हें धमकियाँ देता रहा है। तो फ़लस्तीनी उस छोटे से जो इलाके में कहाँ जाएँ, किस जगह जाएँ, उनके लिए तो जगह कोई महफ़ूज़ है नहीं। तो लिहाज़ा वो कहते हैं बिल्कुल। जब मरना ही है तो फिर अपनी जगह और अपने घरों के अंदर मरें, ताकि कम से कम इस दरबदरी में तो वो उनकी मौत वाक़ई ना हो या वो शहादत से हमकिनार तो ना हो। तो ये वो सिचुएशन है और ख़ास तौर पे जो डिप्लोमैटिक फ्रंट पे अभी बात जो तमाम उम्मीदें मुस्लिम फ्रंट के हवाले से वो ओआईसी का जो सरबराही इजलास है, मैं समझता हूँ इसे बहुत पहले बुला लेना चाहिए था। इससे पहले जो ख़ारजा लेवल पे या ख़ारजा वज़रा के लेवल पे जो इजलास हुआ, उस वक़्त अगर ये समिट सरबराही समिट होता, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम ठीक, हमारी तरफ से एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी होती, क्योंकि ठीक। इसराइल तो अपने दूसरे दिन से ही जो है, जंग के दूसरे दिन से ही है, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी या गन डिप्लोमेसी पर उतर आया है ना कि बिल्कुल। उन्होंने अपना तमाम का तमाम बहरी बेड़े वहाँ भेज दिए। फिर उनके जो डिप्लोमैटिक ऑफिशियल्स आते रहे, चाहे वो वज़ीर ख़ारजा हों, वज़ीर दफ़ा हों, वो भी उनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ौजी तनाज़ुर में इज़हार यकजहती करते रहे। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।